सब लोग ज्वाइन कर जाओ जल्दी। अच्छा, देखो, तो ये था मेरा। यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे करंट फ्लो कर रहा है, ये पर पॉजिटिव हाफ की यहाँ पे करंट फ्लो किया है, मेरे सिस्टम के अंदर वोल्टेज शो किया है, पॉजिटिव हाफ में है। जब मैंने स्विच को बंद कर दिया है, यहाँ पे थोड़ा करंट फ्लो कर रहा है, जो कि ना मेरा, और इस टाइम में जो वोल्टेज है वो मेरा नेगेटिव साइड ऑफ वोल्टेज। तो क्या हो रहा है, मेरा पॉजिटिव हाफ इस नेचर, यहाँ से हम लोग दोनों क्वाड्रेंट का ऑपरेशन को देख सकते हैं। और ये पार्ट है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज फॉर आवर फर्स्ट एंड दिस इज आवर सेकंड क्वाड्रेंट। बोलो, यहाँ तक क्लियर हुआ सबके पास कैसे मेरा टू क्वाड्रेंट ऑपरेशन चल रहा है सिस्टम के अंदर? मेरा जो सिस्टम था वहाँ पर टू क्वाड्रेंट था ना। फर्स्ट, दिस इज फोर्थ बेसिकली। ये दोनों समझ में आ रहा है कैसे चल रहा है? समझ आया सभी को? ये बात बोलो एक बार। यस सर।
हेलो, यस सर। समझ में आया है? यस तो सर। क्लियर है, क्लियर है। तो ये मेरा टू क्वाड्रेंट चपर, मतलब और टाइप डी चपर यहाँ पे कंप्लीट होता है। टाइप डी चपर जो हम लोग कर रहे थे, टाइप डी चपर, वो दिस इज फॉर अवर टाइप डी चपर। और यहाँ पर जो इंडक्टर का वैल्यू है, इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे तो मेरा जो यहाँ पर जो टाइम लैग कर रहा है, या जिस टाइम में देख सकते हो तुम लोग, यहाँ पर कुछ नहीं है, ये जो टाइम स्केल है, इसको हम लोग इंडक्टर की जो कैपेसिटी है उसको चेंज करके इस स्केल को कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे अगर इंडक्टर का वैल्यू को हम लोग चेंज करेंगे तो मेरा इंडक्टेंस चेंजेस हो जाएगा। तो देख सकते हैं, अगर इंडक्टर का वैल्यू हमने लिया था यहाँ पर, कितना लिया था, 1 लिया था, इसको हम चेंज कर देते हैं, तो 10 करते हैं, 10⁻³ अगर करते हैं तो ये देखो वैल्यू एंड नेचर दोनों में थोड़ा चेंजेस आ गया है, देख सकते हो। यहाँ पे उतना ग्रेजुअली डिक्रीज नहीं हुआ है। एंड मेरा जो गैप था यहाँ पर, जहाँ पे कुछ भी वोल्टेज एंड करंट कुछ भी नहीं था, वो वाला पोर्शन भी बहुत ही कम हो गया है। जो गैपिंग पोर्शन था जहाँ पे वोल्टेज एंड करंट कुछ भी नहीं है, ये तो जाहिर सी बात है ना, जैसे मैं इंडक्टर का वैल्यू ज्यादा करूंगा उसको उसके अंदर चार्ज स्टोर करेगा, मेरा सिस्टम में चेंजेस आएगा। समझ में आया? समझ में आया सबको? सर हेलो हाँ बोलो। सर, ये वाला जब हम इंडक्टर का वैल्यू 10e⁻³ लिए तो सेम आ रहा ग्राफ जैसे आपका आया है, पर 1 लिए थे तो बहुत डिफरेंट आ रहा था। देखो 1 लेयर तो डिफरेंट क्या, एक ही आया है, एक तरीके का ही आया है नो बेसिकली। सर, पर देखो मेरा डिफरेंट आ रहा था। अब सर तुम्हारा, आपका अच्छा डिफरेंट आ रहा दिखाओ था तो मेरे तुम्हारा लिए। तुम्हारा प्रोग्राम को दिखाओ जरा, सर तुम्हारा एक कैमरा ऑन मिनट सर। करके प्रोग्राम को दिखाओ। अच्छा, कोई अगर स्क्रीन शेयर करना चाहता है वो भी कर सकता है, मैं यहाँ पर सबके लिए स्क्रीन शेयर ऑप्शन को भी छोड़ दिया है। सर देखिए, सर ये 10 लेके जब किए तो सही आया, जैसे आपका है वैसे ही आया है। हाँ सही है। तो सर बट 1 लेके कर रहे तो डिफरेंट आ रहा। सर एक मिनट। सर 1 में देखिए काफी डिफरेंट आ रहा। तो इसमें पल्स विड्थ भी 0.06 तक आ रहा, जबकि आपका 0.1 तक 0.1 तक अच्छा आ रहा। बंद करो इसको पहले। यस सर। ऊपर टाइम स्केल को दिखाओ जरा, ऊपर ऊपर एक सिमुलेशन टाइम। तो 0.1 है। अच्छा 5 जनरेटर, अच्छा एक मिनट, 5 जनरेटर को दिखाओ। यस सर। ठीक है भाई, करो। ठीक है ठीक है, वोल्टेज सोर्स को दिखाओ। यस सर 24 है। ये काम करके तुम देख सकते हो, तुम इसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट करके देख सकते हो। मैं कंटिन्यू ओके सर। किया था, लेकिन तुम डिस्क्रीट में थोड़ा कन्वर्ट करके देख सकते हो क्या दिखा रहा है। ऑटो स्केल करो सर पीछे। डिस्क्रीट तो ऑटो स्केल किए। बेसिकली तुम्हारा सिस्टम में क्या हुआ है, ये हम बोल सकते हैं यहाँ पे थोड़ा स्विचिंग की प्रॉब्लम, मतलब
किसी भी कारण पाल्सिंग का कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो थोड़ा स्विचिंग मिसिंग हुआ है और कुछ नहीं हुआ। सर बट 10 लेके कर रहे तो सही आ रहा है, 1 लेके कर रहे तो ऐसा क्यों हो रहा है? वहाँ पर पास मिल रहा है उसका। इधर 1 मिनट रुको, मेरा वाला को चला कर देखते हैं। ओके सर। बेसिकली देखो ऋचिक कौन दिखा रहा था? यस सर। ठीक है, मेरा यहाँ पर भी थोड़ा हुआ है। अगर मैं बोलूंगा कि नहीं हुआ है वो गलत बात होगा। यहाँ पर देखो थोड़ा ऑसिलेट किया है पावर फॉर दिस टाइम बीस। यहाँ पर देखो यस सर। थोड़ा ऑसिलेशन हुआ है, लेकिन तुम्हारा में थोड़ा ज्यादा हुआ है, मेरा यहाँ पर थोड़ा कम हुआ है। ये थोड़ा डिफरेंस हुआ है दोनों में। बेसिकली वो थोड़ा ऑसिलेट हुआ है, स्टेबल होने में थोड़ा टाइम लिया है, स्टेबल नहीं हो पा रहा है। और तो कुछ रीजन नहीं हो सकता है यहाँ पर। इसका वैल्यू को देखो जरा, जनरेटर का वैल्यू यस सर। देखना 1 0.02 स्पीड 50 फेज डिले 10। यस सर सेम है। ये समस्या तो स्विचिंग का कुछ समस्या हुआ है शायद। स्किप करने से यहाँ क्या होता है। बाकी सब किसी का कोई समस्या है तो बोलो। लगभग यहाँ पे उतना चेंजेस नहीं देख पाओगे, डिस्क्रिप्शन नहीं है पर। बाकी किसी का कोई समस्या है तो बोलो। ऋचिका बाय द वे तुम्हारा सिस्टम सही रन किया है, वहाँ पे तो स्विचिंग का कोई प्रॉब्लम हुआ है शायद, लेकिन बेसिकली सिस्टम ठीक ही है, कोई समस्या नहीं है। ओके सर। नेक्स्ट, और किसी का कोई समस्या है तो दिखाओ। यस सर, ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है। सर ऐसा आ रहा है ग्राफ 1 मिलियन। हेलो। यस सर, ऐसा ही आ रहा ग्राफ सर। हेलो। हाँ शुभम कुमार बोलो, दिखाओ। यस सर, ग्राफ ऐसा आ रहा है। दिखाओ जरा। अच्छा, तो ट्रेस हो रहा है तुम लोग का। अच्छा बंद करो इसको। ऑटो स्केल किया था। यस सर। वैल्यू को जरा दिखाओ एक बार, वैल्यू को दिखा लो। एक काम करो तो शुभम, ऋचिका तुम भी करो। तुम लोग तो 0.1 सेकंड के लिए देख रहे हो ना। उसको चेंज यस करके सर। 1 सेकंड कर दो। ऊपर जो है ये यस नहीं, जो सिमुलेशन टाइम है, सिमुलेशन टाइम जो रहता है इसको छोड़ दो। पाथ जनरेटर को छोड़ दो, सिमुलेशन टाइम में 1 कर दो।
वन करके अभी रन करो। अभी देखो क्या क्या शो कर रहा है। यस सर ऐसा आया। एक बात है, तुम लोगों का स्केल इतना लार्ज क्यों हो गया? एक काम करो तो सेटिंग में जाओ, स्कोप की सेटिंग पर जाओ। तुम लोग का स्केल बहुत बेसिकली लार्ज हो रहा है, बहुत लार्ज हो रहा है। इतना लार्ज तो होना नहीं। बेसिकली सही है, समझ में आया है शुभम मिश्रा? सर मेरा भी ऐसा ही आ रहा है सर। यस सर सेटिंग में कहाँ जाने बोल रहे हो? देखो बेसिकली तुम लोगों का काम सही है, चीजें सही रन किया है, ये शायद तुम लोग समझ सकते हो। करंट मेरा इंक्रीज किया है फर्स्ट हाफ पर, जहाँ पर मेरा वोल्टेज फर्स्ट हाफ में पॉजिटिव है। जैसे सेकंड हाफ में गया है वहाँ पे करंट पॉजिटिव है मेरा, लेकिन वोल्टेज नेगेटिव हुआ। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? यस सर। यस सर। लेकिन सिस्टम के अंदर कुछ प्रॉब्लम हुआ है। अभी सेटिंग में जाकर देखा तो सेटिंग को एक बार। फिर कौन सा ये सेव करंट एक्सिस सेटिंग या नहीं रिस्टोर नहीं सेव नहीं, सेटिंग? तुम्हारा कैमरा का फ्लैश को थोड़ा ऑफ करो, दिखाई नहीं दे रहा है मेरा का सेटिंग ऑप्शन। कैमरा का फ्लैश या लैपटॉप को थोड़ा घुमा लो। दिख रहा है। एकदम सेकंड लेफ्ट जो कॉलर ब्लॉक है उसको क्लिक करो। सेकंड लेफ्ट, स्क्रीन के साइड, स्क्रीन के लेफ्ट साइड से सेकंड लेफ्ट। स्कोप पैरामीटर सर। हाँ हाँ, स्कोप पैरामीटर। वहां पे जाके देखो 5000 अगर है उसको चेक करके, बॉक्स को चेक करो, चेक करके वहां पर 10,000 1 लाख कर दो। 1 लाख करके देखो क्या आउटपुट देता है। बेसिकली सिस्टम तुम लोगों का बहुत ट्रेस हो रहा है। तो फिर ऐसा आ गया। और कैसा आया है? हाँ अभी सही हुआ है। अभी भी तुम लोग का यहाँ पर बेसिकली तुम लोग का वर्षन में कुछ पासिंग मिस कर रहा है, इसलिए ऐसा दिखा रहा है। तो मेरे पास तो अभी सिस्टम नहीं है, लेकिन मैं अगर रहता तो मैं भी करके देखता वहाँ पर। 7 वाला मेरे इस कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल नहीं है, 2007। यस सर। तो कौन सा ग्राफ शो होगा यही वाला? सही है, देखो सही आया है, दिक्कत कुछ नहीं है, सिस्टम सही है। अभी टाइम को थोड़ा कम कर दो, 0.1 कर दो, फिर से टाइम स्केल का 0.1 कर दो, सिमुलेशन टाइम को। पांच मिनट के अंदर कितना दिया हो दिखाओ तो एक बार। एक तो विजिबल नहीं हो रहा है शुभम कुमार, थोड़ा कैमरा की फोकस को सही करो। एम्पलीट्यूड 0.02 ओके सही है। 50 फेज डिले 0 ओके सही है। यस सर ऐसा आ रहा है। वही तो आ रहा मच बेटर आया है। बेसिकली तुम लोग का है। इस पोजीशन में थोड़ा अच्छा है। हम थोड़ा स्क्रीन शेयर करके दिखाते हैं, देखो क्या हो रहा है। ठीक है। तुम लोगों का क्या हो रहा है, ये जो पोजीशन है मेरा, बेसिकली तुम लोगों का इस पोजीशन थोड़ा ओवर में अनस्टेबल हो रहा है। ये वाला पोजीशन, 0 वाला पोजीशन थोड़ा अनस्टेबल कर रहा है और कुछ नहीं हुआ। यस सर। मतलब मेरे इस सिस्टम के अंदर अगर इंडक्टर के थ्रू कुछ भी वैल्यू था, स्विचिंग ठीक ठाक बंद हो गया था, लेकिन तुम लोग को अब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है शायद, इसलिए स्विचिंग के अंदर
जो इंडक्टर का जीरो पोजीशन जो स्टेबल आना चाहिए था वोल्टेज पर, वहां पे थोड़ा ऑसिलेशन हो रहा है, और कुछ नहीं है तुम लोगों के सिस्टम के साथ। ओके, तो आई होप सभी को टाइप ई चॉपर समझ में आया है। टाइप ई चॉपर। यस सर। अब एक दूसरा वाला करते हैं। अभी टाइप ई चॉपर करें। इसको बंद करते हैं। व्हाइट बोर्ड में फिर से वापस रहते हैं। तो ये था मेरा टाइप ए चॉपर। अभी हम लोग करते हैं टाइप डी चॉपर, सॉरी टाइप डी चॉपर। अच्छा नीरज, नीरज है ना क्लास पर? यस सर। दीपक प्रणव तो नहीं आया है। नीरज, प्रणव है क्या क्लास पर? यही है। नीरज अटेंडेंस को जरा शेयर कर दो। अभी इस टाइम का अटेंडेंस को जरा शेयर कर दो। तो क्लास ई चॉपर क्या है? ई चॉपर बेसिकली आवर 4 क्वाड्रेंट चॉपर। अगर देखा जाए ई चॉपर जो होता है वो मेरा 4 क्वाड्रेंट चॉपर होता है, मतलब वो चारों क्वाड्रेंट पे ऊपर अपना काम करता है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे अगर जो मेरा क्लास ई चॉपर है तो क्या होता है देखो। टाइप ई चॉपर, टाइप ई चॉपर। टाइप ई चॉपर कौन सी चीज है? बेसिकली मेरा 4 क्वाड्रेंट चॉपर। मतलब अगर मैं यहाँ पे मेरे जो क्वाड्रेंट था इसको ड्रॉ करूंगा, तो ड्रॉ करता हूँ, तो हम लोग अभी तक क्या देख रहे थे? कुछ चॉपर मेरा एक क्वाड्रेंट को सपोर्ट कर रहा था, कुछ दोनों क्वाड्रेंट को सपोर्ट कर रहा था। ऐसा हो रहा था, ऐसा हो रहा था ना? यस तो सर। अभी हम लोग क्या करेंगे, ऐसा चॉपर डिजाइन करेंगे जो कि ना मेरे चारों क्वाड्रेंट को सपोर्ट कर सके। मतलब अगर एक मोटर के डिवाइस से देखा जाए एक मोटर की मतलब मेरा चारों क्वाड्रेंट को ये अभी फैरी करेगा। मतलब पूरा इस एरिया को अभी V0, I0, I0 माइनस एंड V0 माइनस, मतलब इस पूरा एरिया को अभी ये कवर अप करेगा। इस पूरे एरिया को ये अभी कवर अप करेगा अपने अंदर से। तो इसको हम लोग ऐसे मोटरिंग सेंस में क्या बोल सकते हैं? अगर यहाँ पे कोई मोटर देखते हैं, मोटर लगा के हम लोग देखिए, बेसिकली यहाँ पर हम लोग को मोटर लगा के देखना होता है। मोटरिंग इस चॉपर को हम लोग टाइप की चॉपर बेसिकली मोस्ट यूज इन ड्राइव सिस्टम, मतलब किसी मोटर को चलाने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ई चॉपर। जो चॉपर होता है
यहाँ पे बेसिकली क्या होता है देख पाओगे तुम लोग, यहाँ पे फॉरवर्ड मोटरिंग होता है, फॉरवर्ड ब्रेकिंग, रिवर्स रिवर्स मोटरिंग एंड रिवर्स ब्रेकिंग। ये चारों को चार प्रिंसिपल इसके अंदर एक डिवाइस के अंदर से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको टाइप की चॉपर बोलते हैं। एंड इस डिवाइस से टाइप की चॉपर से हम लोग इंडस्ट्रियल पर्पस से किसी भी एक जगह पर हम लोग डीसी सीरीज मोटर का डीसी मोटर का यूज करके जहाँ पे डीसी लोड है वहां पे हम लोग इससे बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। समझ में आया टाइप की चॉपर का यूजर्स क्यों करते हैं इसको? सर फोर्थ क्वाड्रेंट तो फॉरवर्ड होगा ना सर? फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब मेरा चारों क्वाड्रेंट में ये आए। सर फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉरवर्ड ब्रेकिंग होना चाहिए ना, तो रिवर्स ब्रेकिंग लिखे। क्यों? मोटरिंग हो रहा है, ब्रेकिंग हो रहा है, रिवर्स मोटरिंग रिवर्स ब्रेकिंग सही तो है। वो क्या कैसे हुआ? सिंपल सा बात देखो, मेरा टाइप ए क्या था? फर्स्ट क्वाड्रेंट जहाँ पे हम लोग को सोर्स टू लोड की तरफ से पावर फ्लो कर रहा था। टाइप बी में लोड टू सोर्स की तरफ पावर फ्लो कर रहा था। देखो यहाँ पर क्या है, वोल्टेज पॉजिटिव, करंट पॉजिटिव, फॉरवर्ड मोटरिंग, वोल्टेज पॉजिटिव, करंट नेगेटिव, फॉरवर्ड ब्रेकिंग। यहाँ पर क्या है, तो ग्राफ के थ्रू देखेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम, वोल्टेज नेगेटिव, करंट नेगेटिव, दोनों एक साथ नेगेटिव हो रहा है तो क्या करेगा, ये मोटरिंग एक्शन में जाएगा ना। एंड यहाँ पर मेरा करंट पॉजिटिव, वोल्टेज नेगेटिव, तो क्या होगा, ये ब्रेकिंग ऑप्शन में जाएगा, मोटर रिवर्स मूव कर जाएगा। समझ में आया? हेलो, यस सर। तो ये था मेरा सेटअप कनेक्शन ई टाइप का। अबे इसका प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे यूजिंग हेल्प ऑफ मैटलैब। यहाँ पे देखेंगे कैसा होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है। इसे बनाने के लिए क्या लगेगा हम लोगों को, बेसिकली जैसे वोल्टेज सोर्स हम लोग यूज कर रहे हैं करेंगे, एक वोल्टेज सोर्स आएगा, चार्ज स्विच लाएगा यहाँ पर, चार्ज स्विच लाएगा, चार्ज स्विच लाएगा यहाँ पर। इन द थ्योरेटिकल केस या प्रैक्टिकल केस में हम लोग यहाँ पे हर एक के साथ एक फ्रीव्हीलिंग डायोड रहेगा।
हर एक डिवाइस के साथ एक फ्री व्हीलिंग डायोड यहाँ पे कनेक्शन करना पड़ेगा हम लोग हर एक चॉपर के एक क्रॉस। और यहाँ पे आएगा मेरा बीच से लोड आएगा, ये दोनों लाइन शॉर्ट रहेगा, बीच में मेरा बेसिकली यहाँ पर बीच से हम लोग का एली लोड यहाँ पे वापस आएगा, एली लोड यहाँ से वापस आएगा। यहाँ पे हम लोग सप्लाई को जोड़ेंगे एंड अगर इसका नंबरिंग को करेंगे यहाँ पर, दिस इज आवर VS, दिस इज आवर लोड, लोड LE लोड, LE का मतलब मैं एक बैक EMF यहाँ पे दूंगा, दिस इज CH1, CH2, CH1 का मतलब इसके साथ रहेगा T1, T2, CH3, T3, CH4, T4। पूरा सिस्टम समझ में आया है? एट द कंडक्शन टाइम, टाइम को हम लोग कैसे सेट करेंगे? CH1 और CH4 इन दोनों को एक साथ ऑन करेंगे हम लोग, और इस दोनों को एक साथ ऑन करते हो, ऑन करेंगे एंड सेम द सीक्वेंस हम लोग अपोजिट सीक्वेंस में उस टाइम पर जब ये ऑन होगा और मेरा CH2 एंड C3 ये ऑफ रहेगा। अगला सेक्शन CH1 एंड CH4 जब ऑफ रहेगा तब मेरा CH2 एंड CH3 ऑन पोजीशन में रहेगा। ये मेरा पोजिशनिंग सीक्वेंस है स्विचेस का। स्विच को हम लोग ऐसे पोजिशनिंग करके सेंस करेंगे, थोड़ा ओवरलैप भी कर सकते हैं यहाँ पर, उसको भी देखेंगे। समझ में आया इसको, डायग्राम को? यस सर। इसमें देखा जाए जब CH1 एंड CH4 परस्पर काम करेगा तब जैसे मेरा करंट फ्लो होता है एंड तब मेरा क्या होगा, करंट यहाँ से फ्लो करेगा। एंड अगर इस केस में मैं ब्रेकिंग करता हूँ, किसी एक को ऑफ कर देता हूँ स्विच को, तब मेरा उसी टाइम में क्या हो जाएगा, अगर CH1 इस केस में ऑफ कर दूंगा सिर्फ CH1 को, तो मेरा यहाँ पे ब्रेकिंग ऑप्शन दे देगा। देखो क्या होता है, CH1 एंड CH4 अगर एक साथ ऑन रहता है तो मेरा करंट यहाँ से पास करेगा, इसके D2 के अंदर नहीं जाएगा, यहाँ से अगर ऐसे चला जाएगा करंट, पास आउट हो जाएगा। ये हो गया मेरा फर्स्ट ऑपरेशन। अगर मैं CH1 को बंद कर दूंगा तब क्या होगा, मेरा D1 अभी कंडक्शन मोड पे आ जाएगा एंड तुरंत क्या करेगा, ये तो मेरा ये इसका रिवर्स पोलैरिटी की वजह से इसको ये सप्लाई को घुमा देगा। बेसिकली ऐसे हम लोग करते हैं, सप्लाई को रिवर्स करते हैं, रिवर्स करके इसको चेंजेस करते हैं। बेसिकली यहाँ पे एली लोड हम लोग यूज कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर मोटर का यूज भी कर सकते हैं। तो चलो अभी इस चीज को प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है। सिमुलेशन ब्लॉक में आते हैं। अच्छा, अगर क्लास खत्म हो जाए तो फिर सब लोग फिर से रिज्वाइन कर देना। क्या क्या लेंगे बोलो, झटपट बोलो, क्या क्या लेंगे प्रोग्राम को चलाने के लिए? कहाँ गया सबके साथ, बोलो। सर डीसी वोल्टेज सोर्स।
और कहीं नहीं लगेगा? लगेगा सर। डायोड। और कहीं इसी वोल्टेज सोर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में। अच्छा, यहाँ पर अभी हम लोग डायोड को नहीं लेंगे। अच्छा, मॉसफेट ले लिया स्विचिंग के लिए। मेजरमेंट ले लेते हैं, मेजरमेंट ब्लॉक। एलिमेंट्स नहीं लगेगा कुछ। लोड लेंगे सर। और यदि ब्रांच लेंगे देखेंगे का स्कोप पर और सोर्स ले लेंगे। थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं सब चीजों को। अच्छा, मैं यहाँ पर डायोड का यूज नहीं करूंगा क्योंकि ये जो डायोड है, ये जितना भी डायोड्स है, ये बेसिकली फ्री व्हीलिंग डायोड है। बेसिकली और फ्री व्हीलिंग डायोड की तरह ये काम करता है जितना भी डायोड्स है। तो मैं क्यों नहीं लूंगा? बेसिकली इसको लेना चाहिए, मैं नहीं इसलिए नहीं लूंगा। अगर देखोगे मॉसफेट के अंदर मेरा ऑलरेडी एक डायोड मौजूद है, तो इसलिए मैं डायोड को ले भी सकता हूँ, नहीं भी ले सकता, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मॉसफेट के अंदर मेरा फ्री व्हीलिंग डायोड यहाँ पर मौजूद है। हाँ, अगर फ्री व्हीलिंग डायोड मेरे को मिल रहा है तो हम क्यों दूसरे फिर से फ्री व्हीलिंग डायोड को यूज करेंगे? मॉसफेट के लिए दिखाई दिया। तो अभी इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं पहले। समझ में आया इसको? यस हेलो। यस सर। तो अगर मेरा इसके अंदर डायोड का फैसिलिटी मेरे को मिल जाएगा फ्री व्हीलिंग डायोड का, इसलिए मैं यहाँ पर इसको यूज नहीं करूंगा। अभी इसको रीनेम कर लेते हैं, रीनेम करके इसको सेटअप करते हैं। तो यहाँ पर each 1 कर देते हैं, 1 2 1 to 2 2 to 3 and 3 to 4। कैसे कनेक्ट करते हैं? वोल्टेज सोर्स ऐसे रखते हैं। कनेक्शन सिंपली है, करंट मेजरमेंट को यहाँ पे देते हैं। कनेक्शन से बेसिक जैसे पहले वाला हुआ था उसकी तरह भी होगा। कनेक्शन में कुछ अंतर नहीं आएगा, सिर्फ यहाँ पे लोड के अंदर मेरे को